रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पीडीएफ लिंक शेयर करूंगी न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023 का फॉर क्लास 10। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से अनाउंस हुआ है लिस्ट ऑफ न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए हैं, तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस ग्रुप। और एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का है फॉर क्लास 10 साइंस ग्रुप। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के पेपर यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, ये है मॉडल पेपर, इंग्लिश का मॉडल पेपर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न, आपको मॉडल पेपर सिर्फ पैटर्न बताने के लिए बताया जाता है कि पैटर्न ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज़ का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक। और इसमें 20% पेपर का जो है वो 20% जो है वो एमसीक्यूज़ पर डिपेंड करता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। सेक्शन बी 40% है, यानी 40 मार्क्स होंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको बताया हुआ है आप किस तरह से होगा कि आपको दिया कितने जाएगा, 1 to 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से सिर्फ आपको 5 अटैम्प्ट करना होगा। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है ब्रैकेट में उसी तरह से करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि यूज़ प्रीपोजिशन, तो इसमें आपने प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। यूज़ आर्टिकल, चेंज द वॉइस, एक्टिव वाइज में है तो पैसिव वाइज में चेंज करना है, पैसिव में है तो एक्टिव में करेंगे चेंज। इसके बाद चेंज द नरेशन, इसमें डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और इनडायरेक्ट में होगा तो डायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश के इस पर प्रैक्टिकल सेंटर का जो पेपर है उस पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसमें आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन का यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ आर्टिकल, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी और तमाम इसके रूल्स बता दूंगी आपको। तो ये आपका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो डू एज डायरेक्टेड को 20 नंबर्स होते हैं, तो इस तरह से ये नंबर्स आपके सेव हो जाएंगे। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सजेस्टेड इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो आपको दिया हुआ है आपने वही करना है। हर सेंटेंस के आगे आपको ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, उसी तरह आपने चेंज करना है, ठीक है। तो डिड ही गो देयर इन हिज मदर एब्सेंस, तो इसमें आगे लिखा हुआ है चेंज इनटू असर्टिव, इसको आपने असर्टिव में चेंज करना है। ये इंटेरोगेटिव में है, डिड पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आपको किस तरह से चेंज करना होगा। यहाँ पंक्चुएट करना है। इसके बाद 6 है, इसमें प्रीफिक्स लगाना है आपने रेलिवेंट का। रेलिवेंट का क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट प्रीफिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर सफिक्स लगाना है, जैसे वंडर है तो यहाँ पर वंडरफुल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स किसे कहते हैं और सफिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड के आगे अगर कोई हम लगाते हैं कोई चीज़, कोई लेटर लगा दें और एक नया वर्ड बन जाए तो वो प्रीफिक्स होता है। तो पहले जो लगता है वो प्री का मतलब यही कि पहले, तो पहले आप लगाएंगे लेटर को, और सफिक्स में बाद में, जैसे वंडर है तो वंडरफुल। आगे है इंडिकेट द काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके आपने बताना है कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से इनका ताल्लुक़ है, ठीक है। ये भी करेंगे। इसके अलावा ट्रांसलेशन आएगी, 5 नंबर की होगी, ट्रांसलेट करना है। सेक्शन सी 40 मार्क्स का है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव है ये। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 7 में आपने ऐसे लिखना है और आपको 3 दिए हुए किसी एक पर लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ कराची एंड एनर्जी क्राइसिस ऑफ कराची। और इसमें भी आपको जो है वो चॉइस मिल सकती है, ठीक है। तो आपने 3 में से कोई एक ही ऐसे करना है। फिर एक लेटर है, लेटर आपको लिखना है कज़न को। समर वेकेशन किस तरह से आपने गुजारा, इसके बारे में आपने लेटर में बताना है। और दूसरा जो है, इसमें भी आपको चॉइस दी हुई है कि न्यूज़पेपर के एडिटर को आपने लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट द शॉर्टेज ऑफ प्लेग्राउंड इन योर एरिया, ठीक है। तो इसमें आपने कंप्लेन करनी है। तो दोनों में से इसमें भी चॉइस है कि कोई एक आप लेंगे। तो लेटर का फॉर्मेट आपको आना चाहिए, ठीक है। वो आप सीख लें तो आगे आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपने पैसेज को रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं, ठीक है। ये भी 15 नंबर्स का है। तो ये था इंग्लिश का पेपर। इसके बाद सेक्शन ये पाकिस्तानी स्टडीज़ का है और ये भी बिल्कुल उसी तरह है। सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी 40 और सेक्शन सी जो है वो
सेक्शन सी भी 40 नंबर्स का है, ठीक है। इसके बाद ये उर्दू में ही पेपर आ रहा है भाई। अब हर पेपर को हम डिटेल में करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं आपको खास पेपर के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दे दूँगी। केमिस्ट्री का पेपर आ रहा है, इसमें भी 20% के MCQs होंगे और सेक्शन बी 40 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, न्यूमेरिकल्स वगैरह ये अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव है, इसमें भी आपने यहाँ पर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। सेक्शन बी में आपको कितनी चॉइस दी हुई है कि आपने 8 क्वेश्चन करने हैं और आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए 13। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ये दिया हुआ है कि 13 में से आपको 8 करना है, चॉइस काफ़ी है। इसी तरह सेक्शन सी में भी आपको 6 क्वेश्चन दिए, 4 करने हैं, 2 आपको चॉइस है कि आप छोड़ सकते हैं, जो भी आपको नहीं आ रहा है आप उसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ये उर्दू में पेपर है ये, ठीक है। उर्दू जो बच्चे उर्दू में पेपर दे रहे हैं वो उर्दू का पेपर वॉच कर सकते हैं। बायोलॉजी का ये पेपर है, इसमें भी सेम वही पैटर्न है कि MCQs जो है वो MCQs इसमें 12 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के नहीं है, 12 मार्क्स के हैं, क्योंकि पेपर जो है वो 16 टोटल मार्क्स जो है वो 60 नंबर का है। पेपर जो है 60 नंबर का है, तो इसलिए MCQs 12 नंबर के हैं, 12 होंगे। और सेक्शन बी में 24 मार्क्स का है, इसमें आपने 8 अटैम्प्ट करना है 13 में से। और सेक्शन सी में आपने सेम वही है कि आपको 6 क्वेश्चन दे दिए गए हैं और आपको 4 इसमें से अटैम्प्ट करना है। ये उर्दू में पेपर आ गया। और कंप्यूटर का ये पेपर है, कंप्यूटर का पेपर जो है वो भी 60 नंबर का है, 60 नंबर का पेपर है। इसमें 12 मार्क्स के MCQs आएंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आपने 24 मार्क्स का है, 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस 24 मार्क्स के। ये उर्दू में आ रहा है कंप्यूटर का पेपर। और ये फ़िज़िक्स आ गया। फ़िज़िक्स में सेक्शन ए MCQs का है, 20 मार्क्स हैं। और सेक्शन बी 24 मार्क्स का है। इसमें वही सेम पैटर्न है कि आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सी में आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 6 में से। अच्छा, ये जो है उर्दू में है पेपर। उसके बाद मैथ्स का पेपर आ गया है। मैथ्स को मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो मैं आपको इसको बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सेक्शन ए 20% यानी 15 मार्क्स के MCQs होंगे, 15 MCQs टोटल होंगे। सेक्शन बी 30 मार्क्स का होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसमें आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और इसमें आपको दिया हुआ है टोटल कितने सवाल दिए हुए हैं। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन दिए, 10 में से आपको 6 अटैम्प्ट करना है, तो काफ़ी अच्छा है ये चॉइस आपके पास काफ़ी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ भी आप देख लें, पहला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर से दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है वो सेट्स ऑफ फंक्शन यूनिट 17 से है। और दूसरा जो है वो आप देख लें कि सेकेंड यानी कि यूनिट 18 से है। वेरिएंस से ये दिया हुआ है कंपेनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम। और क्वेश्चन 4 जो है वो क्वेश्चन 4 यूनिट 20 से है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से लिया है। और क्वेश्चन 5 जो है वो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से लिया हुआ है। इसी तरह आगे ये आप देख लें बेसिक स्टैट से लिया है। क्वेश्चन 6 है और आसान सा है कि इसमें आपने हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन आपने मालूम करना है। इसके बाद प्रूव्ड है, ये आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री से लिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर विद सेंटर एंगल ऑफ π/4 रेडियन। ये जो सवालात हैं वो उसी तरह आगे के चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसमें आपको मैट्रिसेस का क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 11 किस्म में जो है वो चॉइस दी हुई है। वेरिएंस ऑफ मार्क स्टूडेंट, ये आपको वेरिएंस चैप्टर से है, तो यहाँ पर आपको 2 जो है वो चॉइस मिल गई है। ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप है क्वेश्चन। सेक्शन सी, यहाँ पर आप सेक्शन सी में देखें आप मैट्रिसेस आ रहा है। पहला सवाल मैट्रिसेस से है। इसमें एडजॉइन मेथड आपने फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइन मेथड, इनवर्स मालूम करना है मैट्रिक्स का बाय एडजॉइन मेथड। ये फुल क्वेश्चन है और इसके मार्क्स जो हैं वो 3। सेक्शन सी में आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, तो ये आपको डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने हर स्टेप को करके दिखाना है, क्योंकि मार्क्स जो है ज़्यादा हैं, तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। उसके बाद सेकंड है द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, ये थ्योरम है। अच्छा, लाइन पैरेलल टू वन साइड, ये भी थ्योरम है। अच्छा,
ड्रॉ 2 अनइक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियाई। ये आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल से आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ए एंड बी यहाँ पर दिया हुआ है। ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स, ऑल्सो राइट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये दोनों जो है मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। डिटेल में समझाया भी है मैंने वीडियो में, वीडियो मौजूद है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट 29 से है। तो मैंने जो अपने वीडियोस में आपको मैंने जो अपने लेक्चर्स दिए हैं तो उसमें मैंने आपको थ्योरम्स नहीं करवाया, क्योंकि थ्योरम्स के बगैर भी आप पेपर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कि आपको तीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो क्योंकि थ्योरम्स जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है करना, इतने ज़्यादा हैं तो कोई भी आ सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप तैयारी थ्योरम्स की करना चाहते हैं आप करें, स्किप ना करें, लेकिन आपको अच्छी तैयारी रखनी चाहिए। एक सवाल मैट्रिसेस से आ रहा है, ये अटैम्प्ट कर सकते हैं आप। बाकी के 2 जो क्वेश्चन हैं वो आप ज्योमेट्री से कर सकते हैं, ठीक है। एक आप ये वाला भी कर सकते हैं अगर आपने ज्योमेट्री की अच्छी तैयारी की है। पूरा फुल जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया भी है, इंपॉर्टेंस पे वीडियो भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो भी है मेरी, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वहाँ मैंने आपको सारे टिक मार्क्स करवाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से एक ये वाला कर सकते हैं, दूसरा टेंजेंट का। तो आपके टोटल 3 जो है वो हो गए। द टेंजेंट टू अ सर्किल एंड रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव इट। ये क्या है, ये थ्योरम है, लेकिन इसके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ज्योमेट्री का भी दिया हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी, आप थ्योरम करें या ज्योमेट्री। अगर आपने थ्योरम की तैयारी नहीं की हुई है, नहीं आता है आपको थ्योरम, तो आप ज्योमेट्री का कर सकते हैं। If two circles touch externally and the distance between their center is equal to the sum of their radii, prove it, ठीक है। तो ये आपको एक जो है वो अटेम्प्ट कर लें। इसके बाद ये उर्दू में पेपर है और ये आपके पास सिंधी का पेपर आ रहा है, ठीक है। सिंधी में भी सेम पैटर्न है पेपर का। उर्दू है, उर्दू में भी सेम वही है कि आपके 20 MCQs होंगे और इस सब इसमें आपने मुख्तसर जवाब देना है और किसी 2 के मुख्तसर जवाब देने हैं, 2 सवालों के जवाब देने हैं। और आगे भी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी 2 के देने हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको सवालात करने हैं। अच्छा, इसके बाद ये उर्दू एडवांस है शायद। ज्योग्राफ़ी, अगर किसी के पास ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफ़ी का पेपर देखेगा, ठीक है। तो साइंस के जो हैं सब्जेक्ट्स वो आप साइंस वाले सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट देखेंगे, बाकी जो है वो आर्ट्स वगैरह के भी इसमें हैं। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।